हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सही से चल रही होगी। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार से कि बोलता है कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध कीजिए। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण पहले बनाएंगे। ये देख लीजिए, मेरा उत्तल दर्पण है, इसका नाम रख देते हैं एम और एम डैश। तो पहले जानते हैं कि उत्तल दर्पण कहते हैं किसको है। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। क्या होती है? उभरी हुई, और दूसरी तरफ कलई किया गया होता है, यानी कि पेंट किया गया होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद प्रधान अक्ष खींच लेंगे। और उत्तल दर्पण में जानते हैं कि फोकस दूरी क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और यह आभासी रूप से उधर होता है। तो इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं सी, और ये मेरा हो गया दर्पण का ध्रुव। अब क्या करते हैं, कोई वस्तु लेते हैं और इसके प्रधान अक्ष पर रख देते हैं। ठीक, एक वस्तु लिया और इसके प्रधान अक्ष पर रख दिए, जिसका नाम ए बी है। इतनी सारा समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण लेंगे जो कि वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ये दर्पण है, दूसरी तरफ कलई किया गया है, तो इसलिए क्या होगा, किरण इस तरफ नहीं जाएगा। इसको आभासी रूप से मान क्या चलते हैं कि बढ़ा दिए हैं। जब किरणों को आभासी रूप से बढ़ाते हैं तो उसे डॉट लाइन से दिखाते हैं। एक और भी चीज जानते होंगे कि जब जब कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र से गया तो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये गया और ये किस तरह, इस तरह से वापस लौट जाएंगे। अब लेते हैं दूसरा कोई किरण जो कि दर्पण के ध्रुव से गुजार लेते हैं। और जानते हैं कि अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव से आता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है कि वह उतना ही एंगल पर वापस लौट जाती है। उतना एंगल बना क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लौट गया, ये रहा मेरा आई, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर। अब क्या करते हैं, इसको वो मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, आभासी रूप से पीछे बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काट रहा है, जहां काटता है वहां पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या, अब जो जो किए हैं वो सब चीज क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि लिखेंगे, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु लंबवत रख दिए हैं। ए बी कोई वस्तु लंबवत रख दिए। क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच। जिसका प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और क्या बनता है, वस्तु से छोटा, जो कि क्या है, चित्रानुसार है, जो कि चित्रानुसार है। अब क्या करेंगे
प्रूव करने से पहले क्या लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, कुछ ग्राफ पढ़े होंगे 10th क्लास में, ऐसा वाला ग्राफ। तो इधर मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी को धनात्मक लेते हैं और बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, और ऊपर वाले दूरी को धनात्मक, नीचे वाले दूरी को ऋणात्मक। तो एक बार और क्लियर कर देना चाहते हैं कि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते, यानी कि P से मापेंगे। तो अगर P मेरा मूल बिंदु हो गया तो इधर वाला दूरी जितना होगा क्या होगा, धनात्मक, और इधर वाला दूरी सब ऋणात्मक होगा। तो वस्तु ध्रुव और जहाँ वस्तु रखा होगा उसको बोलेंगे वस्तु दूरी। प्रतिबिंब और जहाँ प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा मेरा, वस्तु दूरी मेरा क्या हो जाएगा, बीपी। क्या हो जाएगा, बीपी मेरा क्या है, बी से लेके पी की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। तो बीपी वस्तु दूरी को दिखाते हैं यू से, किसे दिखाते हैं, यू से। और यह रखा हुआ है दर्पण के बाईं तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरी माइनस में होता है, यानी कि हम पी को अगर मूल बिंदु मान लेते हैं तो पी के बाईं तरफ अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी माइनस में लेंगे। तो माइनस में ले लिए। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी लिखेंगे। प्रतिबिंब दूरी मेरा हो जाएगा बी डैश पी। देखिए पी से लेके यहाँ पर बना है वस्तु का प्रतिबिंब, तो क्या हो जाएगा, बी डैश पी मेरा क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। बी डैश पी मेरा प्रतिबिंब दूरी, और यह दाएं तरफ बढ़ा तो क्या हो जाएगा, प्लस में भी। और प्रतिबिंब दूरी को दिखाते हैं भी से, प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं। उसके बाद क्या लेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच को दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जो कि पी एफ है चित्र में। और यह भी दाएं तरफ है तो यह भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। उसके बाद देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या कहते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी से लेकर सी को क्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं कैपिटल आर से। और यह भी दूरी क्या है, ध्रुव के दाएं तरफ है तो यह भी क्या होगा, प्लस में, तो हो जाएगा प्लस आर। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। देख लीजिए, तो लेंगे प्रमाण, पहले लिखेंगे प्रमाण। लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ये बड़ा त्रिभुज ए बी और ये सी इसमें, और लेते हैं त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश सी में। इसमें देख लीजिए दोनों त्रिभुज का बी और बी डैश कोण क्या है, समकोण है। और बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज का एंगल भी दोनों क्या है, एक ही है। तो क्या हो जाएगा, डबल ए से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। तो लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी किससे हो जाएगा, तो 90 डिग्री से। क्या कहा कि दोनों क्या है, लंबवत है, लिखेंगे 90 डिग्री से। उसके बाद देख लीजिए कोण बी ए सी, सॉरी कोण बी सी ए,
ये वाला कोण बी सी, ये मतलब ये वाला कोण बराबर होगा, छोटा वाला त्रिभुज देख लीजिए, बी डैश सी ए डैश के, क्या है कि दोनों का, दो त्रिभुज का एंगल क्या है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा कोण बी डैश सी ए डैश किससे है, उभयनिष्ठ कोण। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समरूप किसके हो जाएंगे, ए डैश बी डैश सी के, किससे, डबल ए से, डबल ए ऊपर में से। अब पुनः इसी प्रकार क्या लेंगे, अगर त्रिभुज समरूप होता है, अगर त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या होता है, समानुपाती। तो इसकी हम भुजा ले लेते हैं, इसकी खड़ी भुजा लेते हैं ए बी, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे, खड़ी भुजा ए डैश बी डैश बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का पड़ी भुजा मतलब प्रधान अक्ष वाला भुजा लेते हैं, क्या हो जाएगा बी सी, तो इस त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा बी डैश सी, क्या हो जाएगा बी डैश सी। भुजा भी क्या होता है, समानुपात। अगर इस भुजा का अनुपात नीचे वाला भुजा नहीं है तो इसका भी क्या लेंगे, नीचे वाला भुजा। अगर बड़ा वाला त्रिभुज का नीचे वाला भुजा नहीं है तो छोटा वाला त्रिभुज का भी क्या लेंगे, नीचे वाला भुजा, तो हो जाएगा क्या बी डैश सी। इसको मानते हैं समीकरण ए। अब क्या करते हैं, पुनः दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देख लीजिए, ये कोण और ये कोण परावर्तन नियम से बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये भी क्या, तब क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर आई बराबर आर है और आर बराबर आर ही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर। परावर्तन नियम से जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो अगर ये मेरा आर है तो ये भी क्या होगा, आर किससे होगा, तो सम्मुख कोण से। देखिए क्या इस तरह से काटा है ना, अगर मेरा ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। ठीक, तो देखिए आर और आर दोनों बराबर है, तो जितना ये पहले जानते हैं आई बराबर किसके हैं, आर के, और यहाँ देखिए आर बराबर क्या हो गया, आर। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कोण, कोण क्या है, कोण ए पी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी पी ओ, बी पी ओ किससे, परावर्तन नियम से। ठीक, और क्या हो जाएगा, कोण ए डैश पी बी डैश किसके बराबर होगा, कोण बी पी ओ के, कोण बी पी ओ के किससे, सम्मुख कोण से। ये दोनों के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, सम्मुख कोण से। अब देखिए दोनों का दाएं बगल वाला क्या है, बराबर है, तो बाएं बगल वाला भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए डैश पी बी डैश के। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, को त्रिभुज ए पी बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, ए डैश पी बी डैश के। कहा कि ये भी कोण समकोण और ये भी कोण समकोण,
और ये वाला भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। तो दो कोण क्या हो गया, बराबर। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो भुजा समानुपाती होंगे। तो इसलिए लिखेंगे क्या कि ए बी, ये वाला भुजा इसकी कौन भुजा लेंगे, ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब नीचे लेते हैं बीपी, बीपी लेते हैं तो इसकी भुजा क्या लेंगे, बी डैश पी, बी डैश पी। ठीक, यहाँ लिख देते हैं डबल ए से, डबल ए से ये भी क्या हो गया, समरूप था, भुजा क्या हो गया, समानुपाती। इसको मान देते हैं समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 का बाएं वाला भाग समीकरण 2 के बाएं वाला भाग के बराबर है। तो अगर बाएं वाला भाग दोनों का बराबर है तो दाएं वाला भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। देख लीजिए, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी किसके बराबर हो जाएंगे, बीपी बटा बी डैश पी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए बीसी पूरा त्रिभुज में, पूरा परावर्तन के चैप्टर में बीसी को कुछ नहीं माना गया है। बीसी को कुछ नहीं माना है तो हम क्या चाहेंगे कि बीसी को हटा दें। बीसी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब देखिए कैसे हटाते हैं बीसी को। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बीसी है, हम क्या करेंगे पीसी में से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में से क्या करेंगे, बी डैश पी को हटा लेंगे। क्या करेंगे, बीसी है तो पहले देखिए बीसी कहाँ गया मेरा, सॉरी देखिए बीसी ये रहा मेरा, यहाँ से आता क्या है मेरा बीसी। तो हमको क्या चाहिए, अगर हम बीपी में पीसी को जोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर इतना को जोड़ देंगे, कहने का मतलब क्या, बीपी प्लस पीसी, तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो लिख देते क्या, बीपी प्लस पीसी। और बी डैश सी देख लीजिए, बी डैश सी कहाँ है मेरा, बी डैश सी ये रहा बी डैश सी। क्या करेंगे, पीसी में से बी डैश पी को हटा देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर हम इतना घटा लेते हैं तो मेरा क्या बच जाता है, बी डैश सी बच जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि पी सी माइनस बी डैश पी, तो क्या बच जाएगा, बी डैश सी। ठीक है, उसके बाद बीपी मेरा क्या हो गया, ये रहा मेरा बीपी, रहने देते इसको बीपी ही। दूसरा बी डैश पी, ये रहा मेरा बी डैश पी। बीपी को बीपी इसलिए छोड़े कि इसका काम है, क्या कि यह वस्तु दूरी है, और बी डैश पी को भी इसलिए छोड़ दे क्या कि अभी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो लिख लेते हैं बी डैश पी। अब क्या चलेंगे, चिन्ह परिपाटी से चल लेते हैं। अब लिखेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। यहाँ तक उतार लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार और समझा लेते हैं, देख लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, दोनों का भुजा बराबर, तो बी सी बटा बी डैश सी और बीपी बटा बी डैश पी। अब देखिए बीसी यहाँ से यहाँ तक तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं होता है। तो क्या करेंगे इसको, अगर बीपी प्लस पीसी कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या कि बीपी क्या है, वस्तु दूरी, और पीसी क्या है मेरा, वक्रता त्रिज्या है। इसलिए लिख दे, क्या कि वक्रता त्रिज्या का काम आएगा इसमें, इसलिए लिखें क्या, बीपी प्लस पीसी। उसके बाद नीचे बी डैश सी को भी हटाना होगा, बी डैश सी का ये भी, इसका काम भी इसमें नहीं है। कैसे हटाएंगे, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, पीसी में से बी डैश पी को हटा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर इतना को हटा लेंगे तो यही बच जाएगा, मेरा बी डैश सी बच जाएगा। तो उसकी वही क्या है कि पीसी में से बी डैश पी को हटा लिया, क्या बच गया मेरा, बी डैश सी बच गया, ये हट गया। अब देखिए बीपी को बीपी ही छोड़ देगा कि ये दोनों क्या, यह क्या है, वस्तु दूरी है।
कहा है कि दर्पण सूत्र में वस्तु दूरी का काम होता है, इसलिए इसको नहीं हटाए। उसके बाद दूसरा है बी डैश पी। बी डैश पी देख लीजिए मेरा, यह मेरा क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, इसको भी नहीं हटाए। तो यहाँ तक समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो देखिए चिन्ह परिपाटी से बीपी को क्या माने थे, चिन्ह परिपाटी से बीपी को माने थे वस्तु दूरी। तो हो जाएगा क्या, माइनस यू, उसके बाद प्लस पीसी। अब पीसी को क्या माने थे, वक्रता त्रिज्या। तो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, उसको क्या माने थे, आर। उसके बाद बटा, फिर पीसी है तो पीसी को क्या माने हो, आर माने हैं। उसके बाद बी डैश पी। बी डैश पी ये क्या है, वस्तु दूरी, माइनस के साथ है तो माइनस देते हैं वस्तु दूरी को। और बी डैश पी, सॉरी बी डैश पी क्या है मेरा, बी डैश पी मेरा प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाते हैं, बी से। तो माइनस है तो माइनस बी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, बीपी। बीपी क्या है मेरा, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को माइनस के साथ दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, बी डैश पी। बी डैश पी ये क्या है मेरा, प्रतिबिंब दूरी, तो इसको दिखाएंगे बी से। ठीक है, अब देखिए माइनस यू और आर बराबर जानते हैं क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसको आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो इसका पहले ही बना दिया गया है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f। जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ क्या लिख देंगे, 2f। कहा है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। और इस आर को इसलिए हटा रहे हैं, क्या है कि दर्पण सूत्र में आर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ क्या लिख देंगे, एफ, यानी कि 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f, तो 2f लिख दिए। बटा यहाँ भी आर है, यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2f माइनस भी, तो माइनस भी। उसके बाद देखिए माइनस यू, तो माइनस यू लिख दिया। उसके बाद भी। अब क्या करेंगे, कोनिया कोनी गुना करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए कोनिया कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, u माइनस वी। यहाँ माइनस यू है, यहाँ प्लस भी है, तो u भी हो जाएगा किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस यू भी। अब भी यू से गुना हो गया, तो अब ये भी किससे गुना होगा, 2f से। तो ये प्लस ये हो प्लस, ये क्या हो जाएगा, दोनों 2vf हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2vf। बी गुना यू, तो यू भी माइनस हाथों माइनस, प्लस गुना प्लस, तो प्लस ही होता है। बी गुना 2f, तो 2vf। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब बराबर, अब u को इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। तो हो जाएगा माइनस 2uf। ठीक, उसके बाद माइनस ये और ये माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, u गुना भी, तो u भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी u भी है और यहाँ भी u भी है, तो सारे u भी को एक तरफ कर देते हैं। इधर रख देते हैं 2vf, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2uf। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2vf ये था। उसके बाद इसको क्या किया, इधर लाए, ये था माइनस में, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में, तो हो गया 2uf। अब देखिए इधर u भी बच गया, और इधर वाले ये क्या है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, u भी। अब देखिए 2vf प्लस 2uf बराबर u भी प्लस u भी, क्या हो जाएगा, 2u भी। तो 2u भी। अब क्या करते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, दो कॉमन तो बचेगा क्या, vf प्लस uf बराबर 2vf, सॉरी 2ub। देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा मेरा, vf प्लस uf बराबर ub। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ u भी f से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है,
तो क्या कर लिखते हैं, वी एफ प्लस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर यू भी भाग देंगे से यू भी एफ से, दे दिए भाग। अब देखिए ये वाला यू भी एफ इसके भी बटा में है और ये वाला यू भी एफ इसके भी बटा, तो दोनों को क्या करते हैं, बांट देते हैं। हो जाएगा वी एफ बटा यू भी एफ, ठीक, प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ, ठीक। अब देखिए वी एफ से कट जाएगा, यू से कट जाएगा, एफ से कट जाएगा, यू भी से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, मेरा क्या, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसलिए लिख सकते हो क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। मेरा प्रूव हो गया। अगर कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।